ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सेक्टर्स की खबर आ गई, इन सेक्टर्स के नए टारगेट्स, मार्केट का अहम लेवल, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट का व्यू रिकवरी है और मार्केट तेजी के ट्रेंड की तरफ, यानी कि रिकवरी के ट्रेंड की तरफ मूव करेगी, अपसाइड की तरफ। हालांकि बेशतर यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो दूसरे यूट्यूबर्स थे वो आपको डरा रहे थे कि 75,000 से लेकर 70,000 हो जाएगी, लेकिन हम आपको डरा नहीं रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि मार्केट में रिकवरी का ट्रेंड है, क्योंकि आजकल देखा जाए ना तो हर कोई टेक्निकल एनालिसिस बन गया है और दो चार कैंडल्स के ऊपर मतलब खबरें देना शुरू हो गए हैं, जबकि उनको कोई आइडिया नहीं है, ना कोई अवेयरनेस, इतनी अच्छी अवेयरनेस है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो एक जस्ट एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उसके ऊपर ही आपको बता रहे होते हैं। लेकिन हमारी हमेशा से कोशिश यही रही है कि हम आपको वो व्यू देते हैं जो मार्केट के हिसाब से होता है, जो मार्केट के हवाले से होता है। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर काफी लोग गेन्स कर रहे होते हैं और एक अच्छा नफा कर रहे होते हैं। हमारे जो हमारे वीलॉग को लाइक जरूर करें, दूसरी जगहों पर शेयर करें अगर हो सके, और कोशिश करें कि लाइक जरूर करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे हमारे वीलॉग से फायदा तो हासिल करते हैं, लेकिन लाइक करना ना भूलें। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। स्टार्ट पॉजिटिव रही, एक टाइम में मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव भी किया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट आज 693 पॉइंट प्लस एक हाई साइड पे चली गई थी और फिर तकरीबन 485 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव, यानी मार्केट क्लोज रही 78,225 के करीब। 78,434 का हाई भी मारा। वॉल्यूम में इजाफा हुआ, 443 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा थे। कल 278 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी वॉल्यूम्स में भी इजाफा देखा गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो दो सेक्टर्स की खबर आ गई। सबसे पहले अगर हम सेक्टर्स देखें तो रिफाइनरी सेक्टर्स। आपको याद होगा कि पिछले वीलॉग्स के अंदर हम रिफाइनरीज का जिक्र करते थे। बहुत सारे हमें ये कहते थे कि रिफाइनरीज तो डाउन ट्रेंड के अंदर है, इसका जिक्र करने का क्या फायदा है। देख लें आज क्या फायदा है कि डाउन ट्रेंड में ही तो एक्यूमुलेशन की जाती है और डाउन ट्रेंड में ही तो होल्ड किया जाता है। रिफाइनरीज के अंदर अगर हम देखें तो ओगरा, काफी सारी गुड न्यूज आई। ओगरा और आयल रिफाइनरीज ने मुआहिदों पर अमल दरामद का अमल तेज शुरू कर दिया है। कराची पाकिस्तान रिफाइनरी का प्लान 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की लागत से अपग्रेड होगा। ओगरा और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मुआहिदा तय हो गया। मकामी रिफाइनरियों की सलाहियत को बढ़ाने के लिए इकदाम जारी हैं। रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन 4.5 अरब सरमायाकारी की राह हमवार। इस तरह की जो पॉजिटिव खबरें आई हैं, अटक रिफाइनरी, नेशा रिफाइनरी, इसके बाद हमने देखा कि एटीआरएल ने कैप मारा, एटीआरएल कैप की तरफ गया, एनआरएल ने कैप मारा, पीआरएल कैप हुआ, सीएनएलजी भी आपका रिबाउंड हुआ। तो ये पहले सेक्टर की एक गुड न्यूज आई। इंशाल्लाह इनके टारगेट भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सेकंड अगर हम देखें तो मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का नोटिफिकेशन जारी। जो तकसीमकार कंपनी है इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो पावर सेक्टर्स भी अब आने वाले दिनों में बेहतर मूव करेगा और इनमें भी बेहतरी रहेगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो तमाम सेक्टर्स बेहतर है, जिसमें पावर सेक्टर टॉप पे रहा, ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी, फूड सेक्टर्स, कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो मिसलिनियस, ऑटोमोबाइल, सीमेंट सेक्टर्स में हमने गिरावट देखी। अच्छा, सीमेंट के हवाले से एक नेगेटिव न्यूज जनरेट हुई पहले सेशन के अंदर, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने देखा जाए तो 6% मजीद जो है वो एक्स फैक्ट्री यानी कि जो रॉयल टैक्स लगा दिया, रॉयल्टी टैक्स यानी इम्पोज कर दिया। इसको चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। अगर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज होता है एपीसीएमए की तरफ से, तो इंशाल्लाह रिफाइनरीज आपकी रिबाउंड कर जाएगी। पहले भी ये टैक्स लगा था और जिसकी वजह से यानी कि आज सीमेंटों में हमने देखा गिरावट रही। सीमेंटों में हमेशा याद रखें, जब ये सीमेंट आपकी 2 महीने से परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन इस तरह की न्यूज लगा के लोअर साइड पे माल एक्यूमुलेशन किया जाता है। जब कभी भी इस तरह की न्यूज आए तो फौरन से नेगेटिव ना हो, पहले न्यूज को समझें और ये देखें कि नीचे वॉल्यूम्स अगर जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपसे माल छुड़वाने के लिए न्यूज लगाई जा रही है। वरना न्यूज तो पहले आ जानी चाहिए थी, जब वो हाई साइड पे चल रही थी उस वक्त क्यों नहीं आई। लोअर साइड पे आने का मकसद ये होता है कि छोटे इन्वेस्टर से माल लेके बड़े इन्वेस्टर्स अपना खजाना भर रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखें, होल्डिंग पावर रखें, इस तरह की न्यूज के ऊपर फौरन से रिएक्ट ना किया करें। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि सीमेंट सेक्टर आपका रिबाउंड कर जाएगा। के इलेक्ट्रिक की बलूचिस्तान में 150 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए 15 यानी कि जो देखा जाए बोलियां मिली हैं, तो ये एक बिट्स मिली है, ये एक अच्छी बात है।
अच्छा, एफपीसीआई पीपी देखा जाए तो एफपीसीसीआई की तरफ से देखा जाए तो कमेटी तश्कील दी जा रही है, जिसमें ओवरऑल देखा जाए तो ये सदर साहब की तरफ से होगा, जिसमें जो चार्जेस है उनको उनसे निपटने के लिए। अच्छा, रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो जून में $200 मिलियन यानी $200 मिलियन तक रहे। आज देखा जाए तो पाक रुपीस में इजाफा हुआ 16 पैसे का, और जबकि डॉलर में गिरावट रही। इसके अलावा अगर हम देखें तो ईसीसी ने 1 लाख मैट्रिक टन यूरिया दरामद करने की मंजूरी दे दी है। ये कुछ खबरें थी, ये कुछ चीजें थी। कल हमने टॉप 10 स्टॉक्स भी दिए थे आपको, जिसमें यानी कि टॉप स्टॉक्स थे जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्म किया, और जिसमें गेल था, जी चेन्नई था, होंडा कार था, दीवान फारूक मोटर था, टॉमसन था। बहुत सारे बेहतर स्टॉक्स थे जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया और टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $74.70 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में 79 के लेवल के करीब करीब प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, और क्रूड ऑयल इस वक्त ओवरसोल्ड साइड पर परफॉर्म कर रहा है। 74 से लेकर 73 के दरमियान, 74 से लेकर 75 के दरमियान बाइंग होगी और दोबारा बाउंस बैक करेगा 75 से लेकर 78। सिल्वर और गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड में 2517 तक, 2518 तक रिबाउंड हुआ, और इस वक्त 2505 है, $24 प्लस है। और सिल्वर इस वक्त 2891 है। गोल्ड सिल्वर, गोल्ड ज्यादा बढ़ चुका है, गोल्ड रिवर्स होता है तो सिल्वर थोड़ा ज्यादा रिवर्स होता है, लेकिन सिल्वर आपका किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकता है 29 से लेकर 30, जबकि गोल्ड ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 2510 से 2520 तक जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स में गिरावट की बात की गई थी, 96 सेंट गिर चुका है डॉलर, और इस वक्त 103.24 के करीब है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा रिबाउंड करके दोबारा गिरावट की तरफ ही रहेगा। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 78,678 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 77,859 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट वीक के हिसाब से 236 पॉइंट ओवरसोल्ड, जबकि मंथ के हिसाब से 1462 पॉइंट ओवरसोल्ड बंद हुई है। और अगर हम साल के हिसाब से देखें तो ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हुआ है, 18,188 के करीब मार्केट क्लोज रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें कि मार्केट की नेक्स्ट मूव किस तरह की बनेगी और मार्केट में हमें करना क्या चाहिए, देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, जो कि चार्ट आपके सामने है, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट का जो मार्केट अभी भी आपकी एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। मार्केट में आज पॉइंट का इजाफा हुआ 400 पॉइंट का, लेकिन मार्केट के अंदर पॉइंट्स तो कम इजाफा हुआ है, लेकिन आपके स्टॉक के प्राइस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इस वक्त भी अगर हम देखें तो इंडेक्स का जो अहम लेवल है वो है 78,600 का लेवल है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मंडे वाले दिन लेवल ये ब्रेक हो सकता है। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा 79,300 से लेके 80,300 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, जो मार्केट रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर है, मजीद स्ट्रांग हो जाएगी और मार्केट आपकी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ यानी कि मूव कर जाएगी अपसाइड की तरफ। सपोर्ट लेवल में 77,900 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये चीजें अचीव नहीं होंगी। 77,900 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो फिर हमारा सपोर्ट लेवल 77,300 से लेकर 7600 का लेवल होगा। मार्केट का जो व्यू है वो रिकवरी है, और मार्केट मजीद रिकवरी स्ट्रांग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर वाइज के कुछ सेक्टर्स हैं जिनके अहम टारगेट्स हैं, ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टॉप 12 स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट्स जैसे पीआरएल है, जी चेन्नई है, होंडा कार है, एजीएल, ये मंडे वाले दिन भी आपके बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, इनके अंदर ट्रेडिंग बनाई जा सकती है स्टॉप लॉस के साथ। रेजिस्टेंस लेवल की भी जिक्र करना जरूरी है। जो स्टॉक आज कैप हुए हैं और जिनका हम जिक्र भी करें कि मंडे के लिए अच्छे भी हैं, लेकिन उनका रेजिस्टेंस लेवल कहाँ होगा, उनकी प्रॉफिटिंग कहाँ होगी, उनके लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए गए, जिसमें जी चेन्नई का रेजिस्टेंस लेवल है, गेल का रेजिस्टेंस लेवल है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स का रेजिस्टेंस लेवल है। आपने करना यही है कि हायर साइड पे प्रॉफिटिंग को खास तवज्जो देनी है। आज भी आपने देखा कि ऑटो सेक्टर एक टाइम में हायर पे गया और फिर उसमें गिरावट भी हुई। वो लोग फायदे में रहे जिन लोगों ने हायर पे सेल किया और डिप पर रीबाई किया। जो देखते रहे वो सिर्फ देखते रहे और फिर एंड में अपर साइड पे जाने का यानी उनको फायदा हुआ, अदरवाइज वो एक गेन नहीं कर सके। तो हमेशा याद रखें कि हायर साइड पे नफा बुक करना लाजमी है, और बुक करें। अगर वो चीज छूट जाती है तो कोई मसला नहीं है, 10 स्टॉक मिल जाएंगे, लेकिन मार्केट इसी तरीके से चलती रहेगी। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर अभी भी बूम करेगा आपका जो है नेक्स्ट वीक के लिए। ऑयल एंड गैस सेक्टर खास करके बूम कर सकता है अपसाइड की तरफ। बाकी सेक्टर्स भी इंशाल्लाह इंप्रूव होंगे, जिसमें सीमेंट भी है, जिसमें आपका जो है वो स्टील सेक्टर भी है, और भी सेक्टर्स है। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, स्पेशल ग्रुप में आपको एड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।